डियर फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था जीन जीन इंटरेक्शंस। जीन जीन इंटरेक्शंस क्या होते हैं, जिनको हम नॉन मेंडेलियन इंटरेक्शंस भी कहते हैं या नॉन एलेलिक इंटरेक्शंस भी कहते हैं। और उसमें हमने पहली एग्जांपल को देखा था सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शंस। ठीक है, आज हम उसी जीन जीन इंटरेक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो टुडे हमारा जो टॉपिक है दैट इज एपिस्टैसिस। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है एपिस्टैसिस। ठीक है, एपिस्टैसिस क्या होता है, इसका फिनोमेनन हम डिस्कस करेंगे। एपिस्टैसिस, लेट्स से हमारे पास कोई क्रोमोसोम है। लेट्स से हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, और उस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का लेट्स से हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 1 और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। तो क्रोमोसोम के दो कॉपी प्रेजेंट होंगी। डीएनए नंबर जो है वो हम ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, लेट्स से ये हमारे पास ये क्रोमोसोम जो है ये हमारे पास मदर साइड से आया है, और लेट्स से ये वाला जो क्रोमोसोम है ये फादर साइड से है। ठीक है, इसी तरह लेट्स से हमारे पास ये क्रोमोसोम नंबर 2 आ गया, और इसी तरह लेट्स से हमें यहां पर ये क्रोमोसोम नंबर 2, ये फादर साइड से आया है और ये मदर साइड से। ठीक है, लेट्स से यहां पे ये लोकस है, और इस लोकस पे लेट्स से यहां पे कैपिटल ए जीन और यहां पे स्मॉल ए जीन। लेट्स से यहां पर कैपिटल बी जीन है इस लोकस पे, और यहां पर स्मॉल बी जीन है लोकस पे। ठीक है, एपिस्टैसिस का सिंपल में क्या मतलब होता है, एपिस्टैसिस का क्या मतलब होता है, when one gene at one locus hides the expressions of another gene at another locus when present together is known as एपिस्टैसिस। उसको हम क्या कहेंगे, एपिस्टैसिस। तो एपिस्टैसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल में डिफाइन करेंगे हम इसको, when one gene at one locus hides or masks the effect of another gene at another locus is known as एपिस्टैसिस। देखिए, एपिस्टैसिस में दो जीन का होना जरूरी है। एपिस्टैसिस में दो जीन का होना जरूरी है। एपिस्टैसिस में एक होता है वो जीन जो सुप्रेस होगा, जो जीन सुप्रेस होगा उस जीन को हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन, और वो जीन जो इस एपिस्टैटिक जीन को सुप्रेस करेगा उस जीन को हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन। ठीक है, जो सुप्रेशन में काम करेगा उसको हम कहते हैं हाइपोस्टैटिक जीन, और वो जीन जो सुप्रेस होता है उसको हम कहते हैं एपिस्टैटिक जीन। क्लियर है यहां? अब हमने डोमिनेंस पढ़ा था कि डोमिनेंस क्या होता है, और डोमिनेंस आज हम फर्क पर समझेंगे, डोमिनेंस और एपिस्टैसिस में क्या फर्क है। ठीक है, जो डोमिनेंस है, डोमिनेंस और एपिस्टैसिस में क्या फर्क है ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे। इन केस ऑफ डोमिनेंस में हमने पहला पॉइंट क्या याद रखना है, डोमिनेंस में इसमें आपने याद रखना है कि वन जीन आर इन्वॉल्व। ठीक है, डोमिनेंस में एक ही जीन इन्वॉल्व होता है, लेकिन एपिस्टैसिस में 2 जीन आर इन्वॉल्व। और वो दो जीन कौन से होते हैं, एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन, ठीक है,
एक होता है हाइपोस्टैटिक जीन और दूसरा होता है एपिस्टैटिक जीन। एपिस्टैटिक जीन हो गया वो जीन जो सुप्रेस होता है। हमने बोला यहां पे कैपिटल ए जीन जो है वो क्या है हमारे पास, कैपिटल ए जीन जो है वो हाइपोस्टैटिक जीन है और कैपिटल बी जीन जो है वो हमारे पास एपिस्टैटिक जीन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी के फंक्शन को इनहिबिट करता है। क्लियर है? यहां तक इसमें 1 जीन इन्वॉल्व होते हैं, इसमें 2 जीन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है। और डोमिनेंस जो है इट इज एलेलिक इंटरेक्शन। ये कैसा इंटरेक्शन है? ये एलेलिक इंटरेक्शन है। और यहां पे जो एपिस्टेसिस है इट इज नॉन एलेलिक इंटरेक्शन। ठीक है। अगर एलिलिक इंटरेक्शन है तो यहां पे लेट्स से कैपिटल ए जीन है, यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है। और देयर इज नो डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ एपिस्टेसिस। क्लियर है? यहां तक ये था हमारा एपिस्टेसिस क्या होता है और एपिस्टेटिक जीन क्या हुआ, हाइपोस्टेटिक जीन क्या हुआ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस, एपिस्टेसिस की टाइप्स। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस। ठीक है। एक टाइप को हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड सेकंड इज नोन एज डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नाउ टाइप्स क्या होती हैं इसकी? अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो एपिस्टेसिस की 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट इज नोन एज रिसेसिव एपिस्टेसिस एंड सेकंड इज नोन एज डोमिनेंट epistasis. This dominant epistasis is also known as masking effect, and this recessive epistasis it is also known as this recessive epistasis को हम इसको हम कहते हैं it is also known as supplementary gene interaction। इसको हम क्या कहते हैं? It is also known as सप्लीमेंट्री, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है। अब हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, रिसेसिव एपिस्टेसिस को भी और डोमिनेंट एपिस्टेसिस को भी, है ना। लेट्स से हम यहाँ पे 2 जीन को लेंगे, 2 जीन को एग्जांपल के तौर पर हम लेंगे। लेट्स से हमारे पास ए जीन है और हमारे पास कोई बी जीन है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? लेट्स से हमारे पास ए जीन है, अब हम इस ए जीन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमें 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज निकल के आएंगी, जिनको हम कहते हैं यहाँ पे 4 डिफरेंट जीनोटाइप्स निकल के आएंगे। इस ए के कौन कौन से जीनोटाइप्स हो सकते हैं? या इसको कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस डोमिनेट हो सकता है। ये 2 कॉपीज इसकी होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेट हो सकते हैं और एक कॉपी इसमें होमोजाइगस रिसेसिव होंगे। क्लियर है? यहाँ तक ये हमने ए जीन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। अब हम इस बी जीन का भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने पे एक कॉपी आएगी हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 कॉपीज आएंगे हमारे पास हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक कॉपी आएगी हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। नाउ इन केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है? वो जीन जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, वो जीन जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, वो हाइड करेगा, मास्क करेगा, वो इनहिबिट करेगा द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन दैट आर प्रेजेंट इन होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म। ठीक है। तो जब रिसेसिव जीन जो है वो हाइड करेगा, मास्क करेगा इफेक्ट ऑफ डोमिनेंट एज वेल एज रिसेसिव एलील ऑफ अनदर जीन इज नोन एज रिसेसिव एपिस्टेसिस। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? रिसेसिव एपिस्टेसिस को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अ जीन विच इज प्रेजेंट इन इट्स रिसेसिव होमोजाइगस स्टेट, ठीक है, इट हाइड्स, या इसको हम ऐसे के लिखेंगे, इट इनहिबिट्स और hides the expression of another
gene which are present in homozygous or heterozygous state। हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल ए जीन जो है ये इनहिबिट करेगा, स्मॉल ए फिनोटाइप जो है वो इनहिबिट करेगा कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। क्लियर है? तो ये था हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस, also known as, this is also known as supplementary gene interaction। इसी तरह अब हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस, जिसको हम मास्किंग इफेक्ट कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल हम एज ए वही लेंगे, हमारे पास कोई लेट्स से हमारे पास ए जीन है और हमारे पास बी जीन है। लेट्स से ए जीन का हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तो यहाँ पे 4 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बनती हैं फिनोटाइप। कैपिटल ए 4 मैक्सिमम जीनोटाइप बनेंगे, कैपिटल ए होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। इसी तरह से बी जीन है, इस बी जीन की भी कैपिटल बी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव। मास्किंग इफेक्ट क्या होता है? डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या हुआ? जब ये जो व्हेन a gene having dominant homozygous condition or homozygous dominant or heterozygous dominant condition, जब ये दोनों मिल गए, ये दोनों it hides the expressions of another gene which are present on expression of another gene present on another locus when present together is known as dominant epistasis। ठीक है? अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस को? डोमिनेंट, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? डोमिनेंट एलील व्हेन प्रेजेंट टुगेदर in its dominant allele when present together in its homozygous dominant or heterozygous dominant form hides or mask the effect of another allele, hide or mask the effect of another allele when present in its homozygous or heterozygous form। कहने का मतलब है कि कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, इट इनहिबिट्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो ये था हमारा डोमिनेंट एपिस्टेसिस और रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है। रिसेसिव एपिस्टेसिस, जब दोनों एलील जो है वो रिसेसिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगी तो वो इनहिबिट करेंगी एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन प्रेजेंट ऑन अनदर लोकस ऑफ द, जब वो दूसरे लोकस में प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस। डोमिनेंट होगा या वो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की फॉर्म में होगा, हाइपोस्टैटिक जीन, और वो सुप्रेस करेगा किस जीन को? एपिस्टैटिक जीन को। एपिस्टैटिक जीन हो गया वो जीन जो जिसकी एक्सप्रेशन जो है वो रुक जाती है। क्लियर है? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब हम रिसेसिव एपिस्टेसिस की एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है? अब हम इनको एग्जांपल के तौर पर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। नाउ इन केस ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस, दिस रिसेसिव एपिस्टेसिस इज आल्सो नोन एज सुप्रेसिव जीन इंटरेक्शन। ये सुप्रेस करेगा। इसमें जो एग्जांपल आता है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज लैब्राडोर रिट्राइवर्स। ठीक है? लैब्राडोर रिट्राइवर्स। ठीक है? ये बेसिकली एक डॉग ब्रीड है। अब हम इसको मद्देनजर रखेंगे
अब रिसेसिव एपिस्टेसिस में हम लैब्राडोर रिट्राइवर को पढ़ेंगे, ठीक है। लैब्राडोर रिट्राइवर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। लैब्राडोर रिट्राइवर के लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक जीन हो गया हमारा, इसके लिए 2 जीन, एक हमारे पास इसके लिए बी जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक हमारे पास इसके लिए बी जीन रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा इसके लिए ई जीन रिस्पॉन्सिबल है। इस बी जीन की 2 एलिलिक फॉर्म होती है। इस बी जीन की 2 एलील्स हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी। कैपिटल बी है तो इस कैपिटल बी की वजह से आएगा ब्लैक ग्रेन्यूल्स बनेंगे, या यू कैन से दैट ब्लैक पिगमेंट्स बनेंगे। और स्मॉल बी है और इस स्मॉल बी की वजह से ब्राउन पिगमेंट की फॉर्मेशन होगी। क्लियर है? ये था बी जीन का काम। अब ये ई जीन जो है, इस ई जीन की 2 एलील्स होंगी, कैपिटल ई और स्मॉल ई। कैपिटल ई जो है, इस कैपिटल ई की वजह से इट अलाउज डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स। क्या करेगा ये? इट अलाउज डिपोजिशन ऑफ पिगमेंटेशन, ठीक है। और स्मॉल ई एलील जो है, इट डज नॉट अलाउ डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है। ये पिगमेंट की डिपोजिशन को अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां पे क्या समझना है? अब यहां पे हम समझेंगे रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या होगा। अब देखो, अगर स्मॉल ई जीन प्रेजेंट होगा, अगर ये स्मॉल ई क्या है हमारे पास, ये स्मॉल ई क्या, मैं ये लिखूंगा यहां पे, ये स्मॉल ई जीन अगर इस होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है तो ये कैपिटल बी को भी इनहिबिट करेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी को भी इनहिबिट करेगा, और स्मॉल बी को भी इनहिबिट करेगा। मतलब जहां पर भी स्मॉल ई एलील प्रेजेंट होंगी वहां पे पिगमेंटेशन अलाउ नहीं होगी, मतलब वहां पे ब्लैक कलर नहीं आएगा, वहां पे ब्लैक कलर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिसेसिव एलील इस डोमिनेंट एलील के एक्सप्रेशन को भी सुप्रेस करता है। क्लियर है ना? तो अब हम इसको डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे हम इसका, और डाइहाइब्रिड क्रॉस करने से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हाइड करता है इफेक्ट रिसेसिव एलील। ना अब देखिए, हाँ अब देखिए इसी तरह से हमने समान, अगर अब हम ये देख माने कि अगर हमारे पास कैपिटल ई फॉर्म प्रेजेंट हो या कैपिटल ई स्मॉल ई फॉर्म प्रेजेंट हो, तो ये क्या करेगा? कैपिटल ई जो है ये पिगमेंटेशन को अलो करेगा। ये क्या करेगा? ये पिगमेंटेशन को अलो करेगा, मतलब कि ये बी जीन को एक्सप्रेस होने में मदद करेगा। बी जीन मतलब ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन को अलो करेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। क्लियर? इस कैपिटल ई और कैपिटल ई स्मॉल ई की मदद से ये सप्लीमेंट्री का काम करेगा, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। अब हम इसको समझेंगे फ्रॉम द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, सॉरी डाइहाइब्रिड क्रॉस। हमारे पास पेरेंट 1 है और पेरेंट 2 है। लेट्स से मेंडल के मुताबिक हम यहां पे क्रॉस करेंगे। पेरेंट 1 शुड बी मेल पेरेंट, अदर शुड बी फीमेल पेरेंट। दोनों होमोजाइगस होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए। और यहाँ पे कैपिटल बी की वजह से कैसा कलर आना चाहिए? ब्लैक पिगमेंट बनने चाहिए। और हमारे पास कैपिटल ई है, ठीक है। कैपिटल ई मतलब पिगमेंटेशन अलो होगी, तो यहाँ पे ये कैसा आएगा? ब्लैक कलर, है ना, ब्लैक पिगमेंटेशन अलो होगी। यहाँ पे स्मॉल बी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? ब्राउन पिगमेंटेशन, है ना। स्मॉल बी ब्राउन पिगमेंटेशन के रेस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ स्मॉल ई, अगर स्मॉल ई प्रेजेंट होगा तो ये ब्राउन पिगमेंट को आने नहीं देगा, इसलिए यहां पे जो पिगमेंट आएगा वो इंटरमीडिएट पिगमेंट निकल के आता है, येलो कलर का पिगमेंट आता है, ठीक है ना। ये थे हमारे पास पेरेंट्स। अब हम इनके क्या करेंगे? अब हम इनके गैमीट्स को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो गैमीट्स कैपिटल ई और यहां पे स्मॉल बी,
ठीक है। दोनों को हम F1 में क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, मतलब इनमें दोनों में फर्टिलाइजेशन होगी। F1 बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल बी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास F1 जनरेशन। अब हम इस F1 जनरेशन का, इस हाइब्रिड का क्रॉस करवाएंगे, इसकी हम करवाएंगे सेल्फिंग। क्या करवाएंगे? सेल्फिंग। इसका क्रॉस हम इसी से करवाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। इसी से मतलब है ऐसे ही जीनोटाइप वाले ऑर्गेनिज्म के साथ क्रॉस करवाएंगे, तो हमारे पास निकल के आएगा F2 जनरेशन, है ना, डाइहाइब्रिड क्रॉस के मुताबिक। तो F2 जनरेशन में हम देखेंगे कि एक ऐसी एलील होगी जो कैपिटल बी होगा, और एक कॉपी उसमें कैपिटल बी होगी, एक कॉपी उसमें कैपिटल ई होगी। हम इसका फिनोटिपिक रेशियो देखेंगे। दूसरा, एक हमारे पास देखिए, इन केस ऑफ जो जीन जीन इंटरेक्शन है, इनमें जो जीनोटिपिक रेशियो है ना वो सेम रहता है, वेरिएशन सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो में आती है, ठीक है। दूसरा क्रॉस, एक कॉपी हमारे पास कैपिटल बी की प्रेजेंट होगी और दो स्मॉल ई की प्रेजेंट होगी। आप यहां पे दो कॉपी स्मॉल बी की प्रेजेंट होगी, एक कॉपी कैपिटल ई की प्रेजेंट होगी, और यहां पे दोनों कॉपीज जो हैं वो रिसेसिव कंडीशन में होंगी फ्रॉम। अच्छा, कैपिटल बी की वजह से ब्लैक कलर, ई जो है पिगमेंटेशन को अलो करेगा, मतलब ब्लैक पिगमेंटेशन करेगा। ये कैपिटल बी है, ब्लैक पिगमेंटेशन होना चाहिए, ई जो है ब्लैक पिगमेंट को आने नहीं देगा, तो कलर शुड बी यहाँ पे येलो पिगमेंटेशन होगी। स्मॉल बी जो है ब्राउन, ई पिगमेंटेशन अलो करेगा, तो यहाँ पे ब्राउन पिगमेंटेशन होगी। कैपिटल बी ब्राउन था लेकिन ई ब्राउन कलर को आने नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि ये रिसेसिव कंडीशन में ये सुप्रेस करेगा, तो यहां पे आएगा येलो, ठीक है ना, ठीक। तो ये हमारे पास फ्रॉम मेंडल 9:3:3:1 आना चाहिए, है ना। तो ये यहां पे 3 + 1 4 हो जाएगा, तो 9:3:4। तो रेशियो क्या आया हमारे पास? 9:3:4। ये 9 हमारे पास ब्लैक आए, 3 हमारे पास ब्राउन आए, और ये 4 हमारे पास, ठीक है। तो देखिए नॉन एलिलिक इंटरेक्शन में कैसे जो मेंडेलियन रेशियो है वो डेविएट होता है, फिनोटिपिक रेशियो, है ना। हाँ, फिनोटिपिक रेशियो यहाँ पे कैसे डेविएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 9:3:3:1 था वो यहाँ पे 9:3:4 आया। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बताओ जी ये वाला रेशियो किसका है, 9:3:4। क्या ये सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का है, क्या ये रिसेसिव, ये क्या ये मास्किंग इफेक्ट का है, क्या ये हमारे पास रिसेसिव एपिस्टेसिस का है, ठीक है। जो भी ऑप्शन में आएगा वो आपने करना है, ठीक है। तो ये था हमारा रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, इस रिसेसिव एपिस्टेसिस को हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो नाउ अब हम नेक्स्ट आते हैं, दैट इज इसी रिसेसिव एपिस्टेसिस में आपने एक एग्जांपल लेनी है, बॉम्बे फिनोटाइप, इसमें एग्जांपल आता है बॉम्बे फिनोटाइप इज द अनदर एग्जांपल ऑफ रिसेसिव एपिस्टेसिस। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हमने बताया कि डोमिनेंट एपिस्टेसिस होती है एक ऐसी एपिस्टेसिस जो वो जीन जो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में प्रेजेंट होगा वो सुप्रेस करेगा दूसरे जीन्स को, चाहे वो डोमिनेंट फॉर्म में हो या रिसेसिव फॉर्म में हो, वैसी कंडीशन को हम कहते हैं डोमिनेंट एपिस्टेसिस। नाउ लेट मूव टुवर्ड्स डोमिनेंट एपिस्टेसिस। हमने जिक्र किया था पीछे, डोमिनेंट एपिस्टेसिस हमने क्या बोला था, हमारे पास कैपिटल ए या कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये इनहिबिट करेगा कैपिटल बी या कैपिटल बी स्मॉल बी या स्मॉल बी को, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस, ठीक है। लेट्स से यहां पे हमारे पास कोई ए जीन है और वो ए जीन जो है लेट्स से हमारे पास वो ए जीनोटाइप देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास कोई बी जीन है वो स्मॉल ए जीनोटाइप देगा, ठीक है। लेट्स से हमारे पास कोई कैपिटल ए जीन जो है वो हमारे पास कोई ए जीनोटाइप देगा, स्मॉल ए जीन है वो हमारे पास कोई स्मॉल ए जीनोटाइप देगा। इसी तरह से कोई कैपिटल बी जीन है और वो कैपिटल बी जीन जो है ये नॉट अलाउड पिगमेंटेशन, ठीक है, और स्मॉल बी जीन है इट
अलोज पिगमेंटेशन, ये पिगमेंटेशन को अलाउ करेगा। क्लियर है यहां तक, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस में एग्जांपल। तो इसमें एग्जांपल आता है डोमिनेंट एपिस्टेसिस की एग्जांपल हम पढ़ेंगे, फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश प्लांट। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश प्लांट। फ्रूट कलर इन समर स्क्वैश प्लांट। ठीक है ना। फ्रूट कलर के लिए यहां पे याद रखना, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं दो जीन, एक होता है वाई जीन। अब ये वाई जीन की दो एलील प्रेजेंट होंगी, एक कैपिटल वाई और दूसरी स्मॉल वाई। अगर कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई से कलर कैसा आएगा, पता है, ग्रीन कलर। कैपिटल वाई से कैसा कलर आएगा, सॉरी, कैपिटल वाई से येलो कलर आएगा और स्मॉल वाई से ग्रीन कलर आएगा। ठीक है। दूसरा जीन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है डब्ल्यू जीन, कैपिटल डब्ल्यू जीन। ठीक है। इस डब्ल्यू की दो फॉर्म एलील्स हैं, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू। अगर कैपिटल डब्ल्यू है तो डू नॉट अलो डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स या डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स। ठीक है, या पिगमेंट डिपोजिशन कैपिटल डब्ल्यू नहीं आने देंगे। और स्मॉल डब्ल्यू है इट अलाउज पिगमेंटेशन। हम ये कह सकते हैं कि अगर यहां पे कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो कलर कैसा आएगा, कलर कैसा आएगा, कलर आएगा हमारे पास येलो। अगर स्मॉल वाई है तो कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। ये वाला कॉम्बिनेशन समझ आया। अगर यहां पे कैपिटल डब्ल्यू है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू है तो डू नॉट अलो पिगमेंटेशन। और इसी तरह से अगर स्मॉल डब्ल्यू है तो ये पिगमेंटेशन को अलो करता है। क्लियर है यहां तक ना। लेट मूव टुवर्ड्स क्रॉस। अब हम इसमें पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम डाइहाइब्रिड क्रॉस से, डोमिनेंट एपिस्टेसिस को। दिस डोमिनेंट एपिस्टेसिस इज आल्सो नोन एज मास्किंग इफेक्ट, है ना। कैसे मास्किंग इफेक्ट कहते हैं, अब हम इसका पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस का। नाउ हमारे पास पेरेंट 1 है, ठीक है, पेरेंट 2 है। लेट्स से पेरेंट 1 हमारे पास मेल है, पेरेंट 2 हमारे पास फीमेल है। ठीक है। लेट्स से पेरेंट वाई हमारे पास होमोजाइगस होना चाहिए, डोमिनेंट और अपोजिट होने चाहिए, ट्रू ब्रीडर्स होने चाहिए। याद है ना ट्रू ब्रीडर्स क्या होता है। ठीक है, कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल वाई जो है ये येलो कलर को आने देगा, लेकिन कैपिटल डब्ल्यू है ये पिगमेंटेशन को अलो नहीं करता है। तो यहां पे येलो के बजाय कलर कैसा आएगा, व्हाइट आएगा। क्लियर है यहां तक ना। पेरेंट सेकंड है स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल वाई की वजह से कलर कैसा आने चाहिए, ग्रीन। स्मॉल डब्ल्यू है पिगमेंटेशन को अलो करेगा, तो यहां पे कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। जितने पेरेंट्स, अब इनके हम गैमीट्स एक्सप्रेस करेंगे। कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू गैमीट एक्सप्रेस होगा, स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू गैमीट एक्सप्रेस होगा। इन दोनों की करवाएंगे हम सेल्फिंग। क्या इन दोनों की करवाएंगे हम फर्टिलाइजेशन। कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब हम इसकी करवाएंगे सेल्फिंग। ये कौन सी जनरेशन है, ये आ गई F1 फर्स्ट फीलियर जनरेशन, ये हाइब्रिड है। अब इसका क्रॉस ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म के साथ करवाएंगे या ऐसे वाले प्लांट के साथ करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगी, हमारे पास निकल के आएगी F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में एक कैपिटल Y होगा और दूसरा कैपिटल W होगा। ऐसे वाले कॉम्बिनेशन कितने होंगे वो हम क्रॉस चेक करेंगे। दूसरा कैपिटल Y होगा, स्मॉल W। तीसरा स्मॉल y कैपिटल W होगा और चौथा स्मॉल y स्मॉल W। काम द
मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस, इसका रेशियो जो है 9:3:1 आना चाहिए। लेकिन यहां पे देखो कैपिटल वाई है, इस कैपिटल वाई से येलो कलर आना चाहिए, और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू येलो कलर को आने नहीं देगा। कैपिटल डब्ल्यू जो है इट डज नॉट अलाउ द पिगमेंटेशन। तो यहाँ पे कलर जो है, यहाँ पे कलर कैसा आएगा, यहाँ पे कलर आएगा व्हाइट। कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई से येलो कलर आना चाहिए। स्मॉल डब्ल्यू है, स्मॉल डब्ल्यू अलाउज पिगमेंटेशन, तो यहाँ पे कलर कैसा आएगा, येलो आएगा। कैपिटल वाई से येलो, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद स्मॉल वाई, स्मॉल वाई जो है ग्रीन कलर आना चाहिए। कैपिटल डब्ल्यू पिगमेंटेशन को अलाउ नहीं करेगा, तो यहाँ पे ग्रीन कलर के बजाय व्हाइट कलर आएगा। क्लियर है? इसी तरह से स्मॉल वाई से ग्रीन कलर आता है, स्मॉल वाई से कैसा कलर आता है, ग्रीन कलर आएगा, है ना। और स्मॉल डब्ल्यू इट अलाउज पिगमेंटेशन, तो यहाँ पे कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा। क्लियर है यहाँ तक? नाउ आप देखो यहाँ पे कितना है, ये डेविएट हो गया 9+3 हमारे पास कितना है 12:3:1। 12 क्या आ गया हमारे पास, ये 12 आ गया हमारे पास व्हाइट, 3 आ गया हमारे पास येलो, और 1 आ गया हमारे पास ग्रीन। ठीक है, तो ये था हमारा, देखिए यहाँ पे कैसे पिगमेंटेशन, यहाँ पे देखिए हमारे पास कैसे डोमिनेंट एलील जो है वो पिगमेंटेशन को अलो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिसेसिव जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंटेशन के लिए। ठीक है, तो ये था कंप्लीट एपिस्टेसिस क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या हुआ, हमने इसमें डिस्कस क्या किया। आज हमने पढ़ा एपिस्टेसिस क्या होता है, एपिस्टेसिस को डिफाइन हमने किया है, सिंपल वे में हमने इसको डिफाइन किया है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स देखी, रिसेसिव एपिस्टेसिस क्या होता है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, जनरल एग्जांपल के तौर पर हमने देखा। उसके बाद हमने डिफरेंशिएट किया, डोमिनेंस क्या होता है, एपिस्टेसिस क्या होता है। उसके बाद हमने एग्जांपल ले लिए, रिसेसिव एपिस्टेसिस को हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन भी कहते हैं। उसमें हमने लैब्राडोर ट्राइबल डॉग की वैरायटीज उसको हमने एक्सप्लेन किया। उसमें दूसरी एग्जांपल आती है बॉम्बे फिनोटाइप। उसके बाद हमने सेकंड इज डोमिनेंट एपिस्टेसिस को मास्किंग इफेक्ट भी कहते हैं, और मास्किंग इफेक्ट में हमने फ्रूट कलर इन समर सिक्वेस्ट प्लांट लिया। ठीक है, तो अगर समझ ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस लॉकडाउन सीरीज में, इसलिए ताकि इस क्रैश कोर्सेज का हर कोई फायदा उठा सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट।